महाकुंभ में भगदड़, आखिर तैयारियों में कहाँ कमी रह गई? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब कौन देगा? महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था जोखने के बाद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ? 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान क्यों हो रही थी? क्या इसी व्यवस्था के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे? तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ को भी इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से बचाया नहीं जा सका। संगम तट पर बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोज पर भगदड़ मच गई और 10 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहने को तो महाकुंभ में भगदड़ मचती ही है। जहां करोड़ों लोग जुटेंगे तो हादसे होंगे ही। बहुत आसान है ये बात कहना। भारत की जनता वैसे भी नियति को मानती रही है। बहुत से लोग यह भी मान सकते हैं कि महाकुंभ में मौत होना सौभाग्य है, पर यह धर्मभीरुता की ही कहा जा सकता है। जीवन अमूल्य निधि है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा किसी भी कीमत पर करे। आश्चर्य यह है, दुर्घटना को बीते कम से कम 10 घंटे बीत चुके हैं, पर प्रशासन ने अब तक हताहतों की संख्या के बारे में कोई बात नहीं की है। यह भी नहीं कह रही है कि किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे भी उठेंगे, पर देश और सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया नहीं जा सकेगा। आखिर क्या कारण रहे कि 7500 करोड़ खर्च के बाद भी सरकार लोगों की जान बचाने में सफल नहीं हो सकी? क्यों मुश्किल हो जाता है भगदड़ को कंट्रोल करना? एक्सपर्ट से समझे भीड़ के सोचने का तरीका। असल में भारी भीड़ जुट जाने पर एक अलग तरह का मनोविज्ञान भी काम करता है। अफवाहें तेज फैलती हैं। व्यक्तिगत तौर पर लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से बचने लगते हैं। ऐसे हालातों में भीड़ को काबू करना बड़ी चुनौती बन जाता है। मनोदशा विश्लेषकों का कहना है कि कभी भी ऐसे बड़े आयोजनों में पहले से ही भीड़ के मनोविज्ञान को समझते हुए उसे काबू करने की तैयारी करना जरूरी होता है। प्रयागराज में महाकुंभ में मंगलवार की रात मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लाखों की भीड़ जुटी थी। मंगलवार की रात 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुलिस बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया और भगदड़ मच गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग इधर उधर भागने लगे। इन हालातों में कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। लोग एक दूसरे को रोकते गए। भीड़ में अक्सर ऐसी भगदड़ की परिस्थितियां पैदा होने और जान मान के नुकसान की घटनाएं देखी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगदड़ की 2 संभावित वजह। अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मच गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और लोगों की जानें चली गईं। तो दोस्तों, यदि आप भी संगम में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर रहिए और अपने जान माल का अपने ऊपर से ही उसको सुरक्षित रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए।